थाना क्षेत्र के नीमी गांव में अवैध निर्माण करने का विरोध किया तो दबंगों ने पति पत्नी को लाठी डंडे से हमला कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि नीमी गांव निवासी अनिल कुमार और उसकी पत्नी कुसुम देवी का आरोप है कि गांव स्थित भूखंड को बेच दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बेची गई जमीन पर नीमी गांव के ही अशोक कुमार और मनोज कुमार के द्वारा निर्माण शुरू कर दिया गया। यह देख कुसुम ने रविवार सुबह पहुंचकर अवैध कब्जा करने का विरोध किया तो दबंगों ने अश्लील हरकत करते हुए कुसुम और उसके पति अनिल कुमार को लाठी डंडे व सरिया से मारा पीटा। पीड़ित कुसुम थाने में पहुंचकर दबंगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। कौन मारा पीटा आपको? क्या वजह? मैटर है जमीन हमारा है, बैरामा के दूसरे खाते गए रोकने, उन खाते हमको लगे मारने, गाली देने लगे। वो लोग अवैध कब्जा कर रहे थे? कब्जा कर रहे हैं। तो आप रोकने गए? हाँ, हमारे जमीन पे अपने कब्जे कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं 100 साल के कब्जे, 100 साल के जिंदा भूवे ने 100 साल के कब्जे कहाँ से? तो आपको मारे पीटे हैं? हमें मारे, मेरे आदमी मारे। थाने में किस लिए आई? IR करेगा, एप्लीकेशन देगी, कल सुनाई नहीं। कौन मारा पीटा आपको? खबर देवास के आशपिपलिया से जहाँ शासकीय हॉस्पिटल सुअरों का अड्डा बन गया है। आपको बता दें कि शासकीय हॉस्पिटल के डॉक्टर 2 बार सुअरों से निजात के लिए आवेदन दे चुके हैं। 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण अंकित पेंटिंग के समीप ही सुअर घूमते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आशपिपलिया नगर में काफी अरसे से सुअरों का जमघट बना हुआ है, जिसके कारण नगर वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन रहवासियों के निवास स्थान में सुअर घुस जाते हैं। लोगों द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण राठौर को भी कहा गया कि नगर से सुअरों को हटाया जाए। यहाँ तक कि शासकीय हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर ऋषि श्रीवास्तव 2 बार आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शासकीय हॉस्पिटल में पूर्व में डॉक्टर जीवन यादव द्वारा गार्डन बनाया गया था, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए थे, लेकिन सुअरों के कारण पौधे भी नष्ट हो गए हैं व वहां पर सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही। हॉस्पिटल परिसर में जब मरीज के परिजन नाश्ता भोजन करने बैठते हैं तो उन्हें सुअरों का डर बना रहता है। लेकिन सुअरों के आने से गंदगी हो जाती है। काऊ कैचर लगवा दिए गए थे, पहले गाय आकर गंदगी करती थी, अब वो गाय आना बंद हो गई है, लेकिन ये सुअर आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद से काऊ कैचर से वो रुकते नहीं है, तो नगर पालिका को हमने आवेदन दिया है कि सुअरों को हटा दें, जिससे कि इससे पहले कब आवेदन दिया था आपने? इससे पहले हमने नवंबर दिसंबर में दे दिया था एक आवेदन जी। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? उसके बाद आए थे, उन्होंने कार्रवाई भी की थी, लेकिन वो सुअर और आ गए वापस से। लेकिन सुअरों के वही खबर वाराणसी से, जहां हाथरस में हुए जघन्य गैंगरेप हत्याकांड मामले में वर्षों बीत जाने के बावजूद न्याय न मिलने पर आक्रोश जताते हुए दखल संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ज्ञापन लेने किसी अधिकारी के न आने पर नाराजगी भी जताई गई। इसके साथ ही प्रदर्शन के बाद हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन लेने कोई अधिकारी ही नहीं आया। प्रदर्शन स्थल पर LIU के लोग लगातार कहते रहे कि अधिकारी आ रहे हैं ज्ञापन लेने, मगर दोपहर तक बार बार बात करने के बावजूद कोई ज्ञापन तक नहीं लेने आया। वहीं प्रदर्शन में प्रमुख रूप से नीति, नंदलाल मास्टर, महेंद्र सोनी, सानिया सहित आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग जो हाथरस के पीड़िता के लिए न्याय की बात कर रहे थे, पिछले 2 सालों से न्याय के रूप में ये था कि 4 मुजरिम को केस जेल में डाला गया है, लेकिन अचानक से ये न्यायालय से ये न्याय मिला है कि वो 3 बेकसूर हैं, उनको छोड़ दिया जा रहा है, रिहा कर दिया जा रहा है। और चौथा जो बंद भी किया गया है, जिसको आरोपित साबित किया गया है, उसको भी ये कह के रखा गया है कि वो गैर इरादतन मर्डर कर रहा है। तो इस तरीके का जो न्यायालय से हम लोग उम्मीद करते हैं वो न्याय नहीं मिल रहा है। और महिलाओं, औरतों के साथ बलात्कार जैसे केसेस, बलात्कार करके मर्डर जैसे केसेस बहुत नॉर्मल लिया जा रहा है, बहुत आसानी से छोड़ दिया जा रहा है। तो चाहे वो बिल्किस बानो हो या फिर हाथरस हो,
इस तरीके के कई ऐसे केसेस हुए हैं तो जिसमें न्याय, सही न्याय जिसको कहते हैं, वो कुछ मिल नहीं रहा है। अगर वो सब न्याय मतलब दोषी नहीं थे तो 3 साल तक जेल में क्या कर रहे थे, इस तरीके के तमाम सवाल हैं। न्यायालय अगर इस तरीके के बयान देगा तो फिर हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग न्याय के लिए कहाँ जाएं। तो हमारा एक मांग पत्र है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि ऐसे पीड़ितों के लिए शुरू से सही तरीके से जांच हो, सही रिपोर्ट बने और सही तरीके से न्याय हो, मजाक ना उड़े। जी, उद्देश्य ये था कि घटना 2 साल पहले हुई थी और तब रिपोर्ट आया था कि गैंग रेप हुआ है और काफ़ी पीड़िता मर भी गई। 2 साल तक केस चलता रहा और उस समय भी जब जनता थोड़ा एक्टिव हुई, मीडिया वाले थोड़े एक्टिव हुए, तभी जाके एक्शन भी लिया गया था, नहीं तो शायद उस घटना का कहीं कुछ रहता नहीं। अभी जब 2 दिन पहले उसका जजमेंट आया है तो उसमें ये कह दिया गया कि जो 4 आरोपी 2 साल से थे उसमें एक ही आरोपी है, 3 जो है बेवजह के थे, वो उस आरोप में थे ही, शामिल ही नहीं थे। तो ये हमारा सवाल है कि आखिर 2 साल से पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी कि 3 लोग जो उस रेप में घटना में नहीं थे उनको रखी हुई थी और आज ये कह के कि वो 3 लोग उसमें शामिल ही नहीं थे, 3 लोगों को छोड़ दिया गया और जिन 1 लोग को किया भी गया उनके ऊपर भी रेप का आरोप नहीं लगा है, इरादतन हत्या की कोशिश की गई है ऐसा आरोप लगा है। तो उसी को लेकर आज हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के उद्देश्य से यहाँ पे जुटे हैं। हम लोग खबर वाराणसी से, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का विशेष विधान है। पुराणों के अनुसार पूरे विश्व में भगवान शिव के 12 अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि धरती लोक के वो स्थान जहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे, वहाँ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग नाम और पूजन के अलग अलग विधान है। शिवपुराण के रुद्र संहिता में इन 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। शिवपुराण के अनुसार सभी ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग भी हैं। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंग का प्रतिदिन स्मरण करने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। वहीं खबर बिसौली से, जो बेरमपुर में बहुत अधिक गंदगी पड़ी हुई है। आपको बता दें कि प्रधान के कहने पर भी सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करता। इसके साथ ही मुकेश सफाई कर्मचारी से ग्रामीण काफी परेशान है। हर गली हर मोहल्ले में हर तरफ गंदगी ही फैली पड़ी। स्कूल के सामने भी काफी अधिक गंदगी है, वह नालियां भी कीचड़ से भरी हुई हैं। गंदगी के कारण मच्छर अधिक पैदा हो रहे हैं। वहीं एक दिन आने के बाद महीनों तक सफाई कर्मचारी वहां आता ही नहीं है। खबर गोरखपुर से, जो होली के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर घंटाघर सहित तकरीबन 5 किलोमीटर के रेंज में सुरक्षा का पुलिस ने जायजा लिया। ड्रोन कैमरे के जरिए सुरक्षा की हकीकत जांच की गई। इसके साथ ही घंटाघर के सड़क पर ड्रोन उड़ाया गया, वहीं और एक घरों की निगरानी भी की गई। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे के जरिए छात्रों के ऊपर रखे ईंट को देखकर उसे हटाने के लिए तत्काल अधिकारियों के द्वारा निर्देशित भी किया गया। ड्रोन के जरिए कई घंटों तक सर्च भी किया गया। आपको बता दें कि जमीन से आसमान तक सुरक्षा का खाका तैयार किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे के जरिए सुरक्षा व्यवस्था जांची गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री व होली के मद्देनजर पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया गया। होली के पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन एवं यहाँ पे होने वाले बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन्हीं सभी कार्यक्रमों को मद्देनजर रखते हुए आज जितनी भी छतें पांडे आता क्षेत्र है घंटाघर क्षेत्र में, और जो होली के जुलूस हैं, महत्वपूर्ण जुलूस हैं, उन जुलूसों का जो रूट है, उन रूट पे कोई किसी प्रकार का कोई ईंट पत्थर या कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री ना रखी हो, उसके लिए ड्रोन का सर्वे करवाया गया है। यह सर्वे विभिन्न जगहों से किया जाएगा। अभी घंटाघर से किया गया है, फिर राजघाट थाने से, पांडे आता चौकी के पास से भी, नॉर्मल से भी ये किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य किसी की भी छत पे किसी प्रकार का कुछ फोटोज लिए गए हैं जिसमें बहुत सारी ईंट पत्थर लोगों के घरों पर रखे गए हैं, उनको हटाने के लिए निर्देश दिया जाएगा और रात भर में वो ईंट पत्थर हटवा लिया जाएगा। होली के पर्व खबर बांदा से, जो 2 वर्ष पहले घर, मकान, दुकान और खेत सील हुए थे, सभी को आज कोर्ट के आदेश पर रिलीज कर दिया गया। पूरा मामला बांदा जनपद के बुरागढ़ तिराहे का है, जहां पर रहने वाले दुदू नाम के व्यक्ति की सारी संपत्ति, घर, दुकान और खेत जब्त कर लिया गया था। लेकिन 2 वर्ष की कड़ी मेहनत और कोर्ट की तारीखों के बाद आज इद्दू की सारी संपत्ति उसे वापस लौटा दी गई। कोर्ट की नोटिस के बाद नगर मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर पूरी सील पड़ी संपत्ति को रिलीज करने का काम किया है।
बना के तरह किया गया। कब किया था? ये 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो आज क्या हुई? आज कोर्ट के आगे सत्य की जीत हुई। सत्य की जीत हुई? कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी। खुशी है? क्या क्या आपका सील हुआ था? 11 बीघा खेत, मुकुट, मकान, दुकान है, सब चीज की गई। जबरदस्ती। आज खुलवाया गया, अधिकारी आए थे, खुलवा के चले गए। तो आज आप लोगों को खुशी में खुशी है। किसकी जीत हुई? मान के क्या? सत्य की जीत हुई है। बना के तरह किया गया। वही खबर बहराइच से जो खैरी घाट इलाके में आज बड़ा विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग अचंभित होकर दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि रामपुर में पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट होने की वजह से 3 महिलाएं एवं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में सभी को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, जो 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हालांकि घायलों की हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि गुलाम नाम के व्यक्ति ने पटाखे का लाइसेंस ले रखा था और पटाखे का कारोबार करता था। सुबह खाना बनाते समय यह हादसा हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना खैरी घाट के रामपुर में एक मिट्टी का मकान है, जिसमें उसके भाई गुलाम के पास में पटाखे का भंडारण का और बिक्री का लाइसेंस था। उसी के कुछ पटाखे इनके घर पर रखे हुए थे। उसमें खाना बनाते समय उसमें आग लगी और उस वजह से विस्फोट हो गया पटाखों में। इसमें 3 महिलाएं, 1 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, उनको उपचार किया जा रहा है। इसके संबंध में जो लाइसेंस इसके पास में पटाखे का भंडारण की बिक्री का था, इसमें क्या शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी महसूल द्वारा जाँच की जा रही है। जाँच के उपरांत जो भी कार्रवाई इसमें आएगी संबंधित कार्रवाई की जाएगी। थाना खैरी घाट के रामपुर खबर बहराइच से जो जनपद बहराइच के थाना प्रयागपुर इलाके के ग्राम मोहम्मदपुर ककरहा कट्टी से दलित दंपति के घर में घुसकर पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। उनका आरोप है कि उनके घर के सामने स्वर्ण समाज के लोग रहते हैं। उनको यह बात नागवर गुजर रही कि उनकी बराबरी में आकर दलित परिवार कैसे मकान बना सकता है, जिस बात को लेकर उनकी पिटाई की गई है। तो वही दलित दंपति के समर्थन में भीम आर्मी की टीम भी उतर आई। आपको बता दें कि भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार राज ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात की है। इसके साथ ही मामले में उचित कार्रवाई की भी मांग की। हालांकि प्रयागपुर थाने की पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत नामजद 4 लोगों पर FIR दर्ज करवाई। इसके साथ ही घायल दंपति को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बहराइच जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालत अब खतरे से बाहर है। संतोष, मैनेजर मुन्नीलाल, धर्मेंद्र क्यों मारी हुई है? घर में घुस के मारे हैं। घर में घुस के मारे हैं। शाम का भी बात काट देंगे। काहे क्या कहते हैं? कहते घर न बनाओ, घर पर नहीं रहोगे, गेट से उजाड़ देंगे, तो सामने घर न बनाओ। घर बनाने के लिए रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्या कारण है? कहते घर न बनाओ। छोटी जात भी पास में है, पैसे ब्रह्म है, ऐसे लिए न बना देगा। कहते पास ही घर में सामने न बनाएगा घर। अच्छा, वो घर के सामने है? हाँ, घर के सामने है। तो आप थाने पे गई थी? थाने गए थे, रिपोर्ट भी लिखवाया। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो लिखी नहीं, अब पता नहीं जाना है। हम तो भी लोग हैं। कौन कौन? सोनू तारा पति आपके? तो बात ये है कि जैसे अपन हम घर बना रहे हैं और ये लोग वाहन लोग मारने को जब आते हैं, जब से ये ईटा रखने जाते हैं तब से मारने को कहते हैं। कौन लोग? आवाज घर पर चढ़ा के मारी है। किसने मारा? संतोष, मैनेजर और धर्मेंद्र, मुन्नीलाल। कितने लोगों ने मिलकर मारा है? 4 आदमी। क्यों? ये अपने घर मत बनाओ। क्यों नहीं बना? कहते हैं हमारी जमीन में कल नाप करके चले गए। उसके बाद में बनाना स्टार्ट किए तब हम लोग को मारा है। हाँ सर। क्या होता है?
अब हम जात के पासवान हैं और एक रावण हैं, इसीलिए मारे हैं, इसीलिए नहीं बनाने, हाँ इसीलिए नहीं बनाने दे रहे हैं। ये छोट कास्ट के आदमी है, क्या कर सकते हैं, इनको मारो बस, और घर पर चढ़ाई करके मारे हैं। मामला यह है कि आज वर्तमान समय में प्रदेश सरकार की तरफ से पर दलितों का जो अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं पर भी लेकिन हत्या, बलात्कार, लूटपाट होता जा रहा है। इसी तरह से वहाँ का प्रयागपुर थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर ग्रामीण महिला को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो दलित जात की पासी जात से है, और सवर्णों का कहना है कि आप हमारे सामने हमारे बराबर नहीं रह सकते, इसलिए को मकान बनाने के कारण जो उसको बहुत मारा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रदेश सरकार कहते हैं कि हम रामराज लेकर के आएंगे, तो वो शायद रामराज लेकर के आगे हाथरस में कांड हुआ, आप देख सकते हैं उस मामले में अपराधियों को बरी कर दिया गया है। और अभी प्रेजेंट टाइम में आप कहीं भी देखिए कि प्रतिदिन न्यूज को भी उठा करके देख लीजिए, महिलाओं के साथ में रोज हत्या, बलात्कार जैसे घटनाएं लगातार हो रही। शासन प्रशासन का एकदम खत्म हो गया है और अपराधियों के हौसले एकदम बुलंद है। हमारी मांग है कि दोषी जो भी है उसके साथ में संवैधानिक कार्रवाई की जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं करते तो हम महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग रोड पर उतरेंगे और जब तक दोषी जेल नहीं जाता है। संतोष। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।